guys, welcome to our channel. I hope you all are good. We are going to start Techniques of Taylor, Principles of Management. आज हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे. मैंने आपको कल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे कल, ठीक है. आई होप वो आपको क्लियर हुए होंगे. तो अब हम लोग टेक्निक्स क्लियर कर लेते हैं, ताकि मैं आज एक ही टेक्निक पढ़ाऊँगी कि बाकी मैं 6 और रह जाएंगे. बाकी मैं उसको 2 कर कर डिवाइड कर कर कंप्लीट कर दूँ. ये थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने आपको इसलिए ये एक करवा दी. नेक्स्ट मैं आपको एक एक कर दो कर कर ट्यूसडे या वेंसडे तक जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, ऑलमोस्ट अप्रैल एंड होने वाला भी है, ठीक है. आज 22 हो गई है. तो हम लोग जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं 3rd चैप्टर पे शुरू कर दूँ, ठीक है. हम इतनी फास्ट नहीं भागते. अगर मई में शुरू नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग आराम से चलेंगे. वरना अगर ज़्यादा जल्दी भागेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस करना भूल जाएंगे. तो यही है कि ये दोनों चैप्टर ख़त्म होने का होता है. हम अगर हो सकता है मैं इन कंबाइन एक प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर आपका एक बार अच्छे से रिवाइज़ करा दूँ, सेकेंड चैप्टर आपका प्रॉपर एक बार रिवाइज़ करा दूँ, ठीक है. तो मैं पूरी वीडियो आपको बना दूँगी इसी बहाने कि आपको 1 घंटे की पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है. वरना हम लोग ये कर लेंगे. हम इतनी जल्दी भागते नहीं हैं. 2 चैप्टर हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं. पहले हम एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चल लेंगे, ठीक है. तो चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट टेक्निक्स पे कि टेक्निक्स कितने तरह की हैं, ठीक है. ये हमारी टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फर्स्ट आती है फंक्शनल फॉर्मेनशिप. आज हम यही पूरा कंप्लीट करेंगे. सेकेंड आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है. वर्क स्टडी के अंदर आ जाते हैं मेथड स्टडी. ये देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग. ये हम एक पढ़ लेंगे, ठीक है. इसको एक एक कर कर. डिफरेंशियल पीस वेज है आपकी नेक्स्ट. और लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है. ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं. चलो फर्स्ट पे आते हैं. फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या है? फंक्शनल फॉर्मैनशिप, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्टिंग इन स्पेशलाइजेशन, ठीक है. एक ऐसा एक्सटेंशन है जो प्रिंसिपल को डिवाइड कर देता है. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर्स को पार्ट देता है, डिवाइड कर देता है. जब उनका रिजल्ट आता है वो स्पेशलाइजेशन रिजल्ट आता है, रिजल्टिंग इन स्पेशलाइजेशन. सपोज अकॉर्डिंग टू टेलर अगर हम लोग चलें, a single worker or supervisor can't be expected to be an expert in all aspects. एक जो सिंगल वर्कर है या सुपरवाइज़र है, हम लोग उसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसके अंदर सारे एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है. अगर कोई भी पर्सन है, आप उस पर मान लो कि वो उसके ऊपर सारे के सारे एक्सपर्ट है. वो पर्सन नहीं हो सकता. हम लोग एक्सपेक्टेड ही नहीं कर सकते. चाहे वो एक सिंगल वर्कर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो एक्सपर्ट हो सकता है सारे के सारे एस्पेक्ट्स में. क्लियर है? थर्ड ही एडवोकेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ 8 फोरमैन टू गाइड वर्कर अंडर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है. अगर अब एक एडवोकेटेड है, वो अपॉइंट करता है 8 फोरमैन्स को, ठीक है. उनको गाइड करता है, प्लानिंग करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बताता है. अंडर द प्लानिंग इंचार्ज देयर 4 पर्सनल्स हैं जो प्लानिंग इंचार्ज के हैं. अब अगर सपोज आप अपॉइंट कर रहे हो किसी पर्सन को, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको गाइड वर्कर की तरह करोगे. आप उसको गाइड दोगे, मोटिवेट करोगे, ठीक है. अंडर उसकी प्लानिंग सुनोगे कि वो कौन से डिपार्टमेंट में जाने का फ़ायदा है, ठीक है. चाहे वो HR में हो सकता है, चाहे वो फाइनेंस में हो सकता है. उसको किसी चीज़ की तो नॉलेज होगी ना. हम ये नहीं कह सकते उसके अंदर इतनी भी नॉलेज नहीं है. उसके अंदर थोड़ी बहुत तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी ताकि वो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर सके, ठीक है. तो ये कुछ 4 प्लानिंग इंचार्ज हैं. हो सकता है रूट क्लर्क हो वो,
ठीक है, वो कौन होता है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब मैंने बताया है कि आपको कि वो एक सिंगल वर्कर सुपरवाइजर जो है वो एक्सपेक्टेड, हम लोग उसको ये नहीं कह सकते वो एक्सपर्ट है, राइट। अब जो इसके अंदर है रूट क्लर्क, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो सारा का सारा रूट बताएगा प्रोडक्शन का। ठीक है, सपोज ये एक उनने मैप बनाया, ठीक है, उसने एक रूट बना दिया कि यहाँ से ये चीज़ है, ये पूरा उससे जैसे भी मार्केटिंग्स में होता है पूरा रूट बता देते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक रूट ऑफ प्रोडक्शन के होते हैं, इसे हम लोग रूट क्लर्क कहते हैं। ठीक है, इट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर। अब जो रूट क्लर्क होता है ना वो इंस्ट्रक्शन देता है कार्ड क्लर्क को कि आप कैसे कैसे काम करना है, वर्कर्स को बताते कि आप, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो जो रूट क्लर्क होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप वर्कर्स को कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। ठीक है, अगर आप इस बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि हाँ ये काम आपके लिए सही है, इस इंस्ट्रक्शंस आप उसको प्रॉपर गाइड कर रहे हो, तो वो अच्छे से काम कर सकता है। आप उसको अच्छे से गाइड कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो उसको, वो कौन हुआ? रूट क्लर्क। ठीक है, तो वही हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, रूट क्लर्क वही होता है जो एक स्पेसिफाई रूट बनाता है प्रोडक्शन का। ठीक है, ताकि वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल दे सके, उनको इंस्ट्रक्शन दे सके कि वर्कर्स को कैसे काम करना है। क्लियर है? सेकेंड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो प्रॉपर आपका टाइम बताए, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करे। ठीक है, ये देखो, अगर कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, हर किसी में भी काम कर रहा है, तो वो ना यही सोचते हैं कि आप एक डेबिट और क्रेडिट की शीट बना लो कि हमारा कितना डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना आप किसी को शेयर कर रहे हो, शेयर होल्डर्स कितने हैं, तो प्रॉपर एक टाइम बता देता है कि प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट्स। ठीक है, उनको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, क्लर्क को कितना टाइम लग रहा है ये बनाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने दी है। ठीक है, अब एक है चिंटू है। ठीक है, चिंटू है, चिंटू ने कहा कि मैं अपना उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसके मैनेजर ने कि तुम्हें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है और इतने टाइम तक शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, चिंटू को क्या दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मैनेजर ने। ठीक है, अब वो टाइम सेट करेगा, टाइम को सेट कर देगा कि हाँ अगर उसने मुझे एक दिन का प्रॉपर टास्क दिया है तो बस टास्क को एक दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ कि हाँ इतनी देर में इतना करूँगा, इतनी देर में इतने में टाइम सेट कर लूँगा, तो मेरा काम ईज़िली हो जाएगा। अगर मैं टाइम को बांट लेता हूँ तो मैं इतनी देर में अपनी शीट्स को प्रिपेयर कर लूँगा। क्या प्रॉब्लम है? यही होगा ना कि मैं इतनी देर में अपनी शीट्स को कंप्लीट कर लूँगा। अगर वो टाइम सेट कर लेता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी है, ठीक है, चिंटू को, तो चिंटू क्या करेगा? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और एक सेट करेगा अपना टाइम कि हाँ मुझे इतने टाइम तक अपनी कॉस्ट शीट, अगर उन्होंने कहा है कि मुझे नेक्स्ट डे तक चाहिए, तो मैं उसको प्रॉपर कर दे दूँगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है? टाइम क्लर्क होता है और कॉस्ट क्लर्क होता है। क्लियर हो गया? डिसिप्लिनर जो इन वर्कर्स को डिसिप्लिन सिखाए। ठीक है, डिसिप्लिनर, ही रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को क्या करे? डिसिप्लिन सिखाए। ठीक है, डिसिप्लिन यही सिखाता है कि हाँ हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिसिप्लिन की फॉर्म में रहते हैं कि अगर चिंटू को कहा है कि डिसिप्लिन में वर्क करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, डिसिप्लिनर क्लर्क भी बनते हैं कि हाँ आपको इतना टाइम दिया गया, आप सारे वर्कर्स को बता दो कि कैसे डिसिप्लिन में काम करना है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है उस पर्सन्स की, एम्प्लॉयज़ की या वर्कर्स की, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि आपने मेंटेन रखना है अपने डिसिप्लिन का कि वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया है? रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिन। रूट क्लर्क कौन हो गया? अगर चिंटू ने एक स्पेसिफिक रूट बना दिया प्रोडक्शन का, तो वही काम वो वर्कर्स को बताएगा, उसे पूरा रूट बना दिया,
एक शीट पे, तो वो जाकर उनको शीट दिखाएगा, उसको समझाएगा कि हाँ ऐसे 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 आप लोगों ने काम करना है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, वो अपने आप क्लियर कर देगा। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट का मैंने बताया, चिंटू प्रॉपर शीट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, टाइम का भी हिसाब देखिएगा कि मुझे इतना टाइम दिया गया है, मैं उतने टाइम तक अपना टास्क कंप्लीट करूँ। ठीक है, चाहे वो 5 आवर्स दिया हुआ है कि 5 आवर्स में आपने अपना अपना टास्क कंप्लीट करना है, इतना टाइम आपको दिया है, आपने देखना है कि आप कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। डिसिप्लिन मैंने आपको बता दिया, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज, जो प्रोडक्शन इंचार्ज है हमारा, दे आर 4 पर्सन। एक होता है स्पीड बॉस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ जॉब। ठीक है, वो ये चाहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेता है कि वो टाइमली अपना काम, जो जॉब उसको दी है वो कंप्लीट कर ले। उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट कर मैनेजर या बॉस को दे दे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल स्पीड बॉस है। ठीक है, अब देखो, चिंटू को दी मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चिंटू को दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतने आपने को मैं 6 आवर का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, आपने मुझे अपना जो काम है, अपनी जॉब का जो भी कंप्लीटेशन है, जो भी कंप्लीट करके आपने देना है, उसको मैंने टाइमली बोल दिया कि इतने टाइम तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलो, या जैसे जैसे आपने खुद करना है, आपको अपनी जॉब को कंप्लीट करना है, आपने अपना टाइमली काम को कंप्लीट करना है। चाहे आप किसी से भी करवाओ, उसको और टाइम दो, बट मैं आपको 6 घंटे दे रही हूँ, आपने इतना काम अपने एम्प्लॉय से करवाना। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्पीड बॉस। गैंग बॉस कौन होते हैं? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क। ठीक है, ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी हमारे मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उनका सब कुछ हिसाब, या जो जो वर्कर्स इसके अंदर जो कुछ होगी ये गड़बड़ी, तो उसके अंदर जो भी है वो हमारे गैंग बॉस के लेंगे। ठीक है, कि वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रखते हैं? मशीन्स जो होगी, टूल्स जो हो गए, जो उनको ज़रूरत है तो वो रेडी रखे वर्क के लिए, उनको कौन कहते हैं? गैंग बॉस। ठीक है, रिपेयर बॉस कौन होते हैं? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप मशीन एंड टूल इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अब रिपेयर कौन करेगा? गैंग बॉस तो हो गया, वो तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे कि मशीन ठीक है ना, काम करने लायक है ना, वरना वो रिपेयर बॉस को बुलाएगा, वो चेक करेगा कि मशीन्स काम कर रही हैं प्रॉपर कंडीशंस में, तो रिपेयर बॉस ठीक कर देगा। ठीक है, गैंग बॉस वो है जो मशीन्स टूल्स को देखते हैं कि वो चल रही हैं सही से, वरना वो क्या करेगा? रिपेयर बॉस को बुलाएगा और वो उसको बताएगा कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर काम नहीं कर रही है मशीन्स, तो उसको उसकी कंडीशंस ठीक करेंगे वो कौन होते हैं? रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क। इंस्पेक्टर वो होते हैं जो क्वालिटीज़ बताते हैं, कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो मेंटेन करे कि उनका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा चल रहा है, कि अगर किसी चीज़ को इतनी क्वालिटी ऑफ वर्क दिया गया है तो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क सही है नहीं, उनको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, हम लोग को क्वालिटी चाहिए वर्क में। ये नहीं कि आप कुछ भी कर दे रहे हो, ये नहीं, आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा कि हाँ ये क्वालिटी दे रहे हैं अपने काम में तो सही है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर। ये देखो, अब मैंने आपको इसके अंदर पूरा चार्ट दिया हुआ है। फैक्ट्री मैनेजर प्लानिंग इंचार्ज होते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड जो इंस्ट्रक्शन देंगे, रूट क्लर्क, टाइम, डिसिप्लिन, स्पीड बॉस, गैंग, रिपेयर, इंस्पेक्टर। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट जो रूट बताएंगे पूरे प्रोडक्शंस का, टाइम देंगे कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन पूरा इंचार्ज, स्पीड बॉस कौन हो गए? जो स्पीड, अभी मैंने आपको बताया कौन होते हैं स्पीड बॉस, जो रिस्पॉन्सिबल लेते हैं कि अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। गैंग बॉस जो गैंग मशीन्स और टूल्स के लिए यूज़ किया जाता है, रिपेयर उसके काम को। इंस्पेक्टर होते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क आपको मेंटेन कर देना है। क्लियर है? ये चार्ट अगर आप प्रॉपर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारे वर्कमैन होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजी।
क्लियर है? एक बार चेक कर लो जल्दी से। हाँ, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी था हमारा मेंटल रेवोल्यूशन, राइट। बता देती हूँ, ये लास्ट ही है, ये दो नहीं है मे बी। जो बुक्स में है ना वो अलग है। एक बार मेंटल रेवोल्यूशन मैंने आपको कहा था कि बता दूंगी, ठीक है, तो बता देती हूँ। मेंटल रेवोल्यूशन, इट इन्वॉल्व चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स। ये क्या करते हैं? एटीट्यूड लाते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट में, ठीक है। चेंज करते हैं, कुछ एटीट्यूड लाने के लिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के अंदर कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं। बोथ शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर एंड शुड कॉपरेट विद ईच अदर। अब दोनों को रियलाइज़ ये होना चाहिए कि हाँ, हम लोग मैनेज कर अगर काम करेंगे वर्कर्स, तो ऑलरेडी दोनों को कॉपरेट बना रहेगा, ठीक है। दोनों अगर कॉपरेट होकर काम करेंगे तो ईजी बना रहेगा, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते रहेंगे मैनेजमेंट और वर्कर्स भी, ठीक है। बोथ ऑफ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस। जो दोनों का एम है, शुड एम टू इंक्रीज, उनका साइज ऑफ सरप्लस क्या होता है? बढ़ जाता है। मैनेजर शुड दिस शेयर द गेन्स विद वर्कर्स। वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो वर्कर्स के साथ बताने लग जाते हैं, शेयर करते हैं। वेल वर्कर्स शेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज प्रॉफिट। अगर देखो मैं बताऊं कि नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अगर मैंने कहा कि वर्कर्स ने कहा कि मैं इस बार का 70% प्रॉफिट आपको कमा कर दूंगा। मैनेजर कहता है ठीक है, मैं आपको कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ। अब उसने कहा शेयर करता है कि हाँ कितना उसको गेन हो रहा है, वो वर्कर्स के साथ अगर शेयर करेगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट अपने एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे तो वो ऑलरेडी गेनिंग पे आएंगे, गेनिंग और प्रॉफिट अपने आप होगा। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर काम कर रहे हैं ना, ठीक है, एक दूसरे का हाथ मिला रहे हैं दोनों, तो काम हो रहा है, प्रॉफिट गेन अपने आप वो ऑलरेडी शेयर करेंगे, मैनेजर हो चाहे वो वर्कर्स हो, ठीक है, वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ शेयर अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस एटीट्यूड विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू बोथ द कंपनी एज वेल वर्कर्स। कंपनी के लिए भी एक प्रॉस्पेरिटी होती है कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ जो वो काम करते हैं ना, ऑलरेडी कॉपरेट आ जाता है कि हाँ वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बेहतर है। अगर वो हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हम लोग भी अपने ग्रोथ हो जाएगी, इसी बहाने हम लोग प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे लॉन्ग रन में हमारा बिजनेस चलता रहेगा तो हमारी ग्रोथ अपने आप बढ़ती रहेगी बिजनेस में, जब हम दोनों साथ में होकर काम करेंगे, ठीक है। तो इसी में ये बताया कि मेंटल रेवोल्यूशन यही है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट अगर साथ में हैं, साथ में अगर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो बेटर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अगर वो दोनों कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, होते हैं ना, जैसे अब आप ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप ले लो, ब्रदर सिस्टर साथ में अगर रहते हैं, लड़ाई भी होती है झगड़ा भी होता है तो फिर भी साथ में हो जाते हैं, राइट। ऐसी वर्कर्स और मैनेजमेंट का भी यही रिलेशनशिप है कि लड़ाई भी होती है और साथ में कॉपरेट होकर काम भी करना होता है, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मैं उससे ज़्यादा नहीं करवाऊँगी। आप एक बार इसको पढ़ लेना मेंटल रिवोल्यूशंस को, ठीक है। हम लोग इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने कहा है ये एक ही इसी का मतलब मेंटल रिवोल्यूशंस एक अलग सा टॉपिक थोड़ा सा था, बाकी मैं आपको जो दो हैं वो तो मैं दो कर ही कराऊँगी, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि मेथड स्टडी ये सब है तो मैं उसको एक एक दो कर ही करवाऊँगी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो यही है प्रॉपर, आप एक बार अगर पेपर में आपने करना है ना तो इसको पहले बना देना, फिर एक एक कर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये है, प्लानिंग इंचार्ज में ये होते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज में ये होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग कैसे कैसे करनी होती है, इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी प्लानिंग होगी, रूट बनेगा, टाइम का क्लक होगा, डिसिप्लिन होगा तो बेस्ट है। क्लियर है? एनी डाउट? तो ये आप फैक्ट्री मैनेजर्स में बनाते हैं, ओके, प्रॉपर अच्छे से, ओके। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे।
तो मैं कल दोबारा जो टॉपिक रहेंगे, मैं कह रही हूँ ट्यूसडे या वेंसडे तक हो सकती है कि मैं आपको चैप्टर ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर चलूँगी, ठीक है। बट हम लोग इसकी एक वीडियो मई में हो सकता है कि मैं मई में इन 1-1 घंटे की प्रॉपर दोनों चैप्टर्स की 1-1 घंटे की वीडियो बना दूँ, ठीक है। पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक ही बार में आप पूरी वीडियो देख लो। वरना अदरवाइज़ मैंने आपको हाफ कर तो बांटा ही हुआ है हर चैप्टर को। जहाँ पे भी डाउट आता है पहले इनको देख लो, फिर मैं अभी नहीं ला रही, 1 घंटे की वीडियो मैं नेक्स्ट मंथ लेकर आऊँगी, ठीक है। फिर हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेंगे और क्वेश्चंस जो आएंगे चैप्टर 1 के 2 के क्वेश्चंस आंसर्स भी रिवाइज़ करते रहेंगे, केस स्टडीज़ MCQs जो भी मेरे को मिलेगा मैं वो सब आपको देती रहूँगी टाइम टू टाइम, ओके। सो आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी। हम यहीं तक क्लास को ओवर करते हैं, ओके। थैंक यू।